नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग विद अलका पर। अगर आप सीजीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, वेपम या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें मैं लेकर आई हूँ टॉप 30 जीके जीएस एमसीक्यू, जिसके साथ मिलेगा सही आंसर और आसान एक्सप्लेनेशन। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी प्रश्न सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? आंसर है गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन को 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। यह स्वच्छ मीठे पानी में पाई जाती है। ये था इसका एक्सप्लेनेशन। अब हम अपने अगले सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? आंसर हो जाएगा सी, 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था। ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आंसर हो जाएगा बी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था जिसे 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। हमारा अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर हो जाएगा श्री गंगा। एक्सप्लेनेशन है, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। हमारा अगला सवाल 5th नंबर का सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? आंसर हो जाएगा श्री लाल बहादुर शास्त्री। एक्सप्लेनेशन है, यह नारा 1965 में भारत और पाक युद्ध के समय दिया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बी, आम। एक्सप्लेनेशन है, आम को भारत का राष्ट्रीय फल माना जाता है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा सी, बरगद। एक्सप्लेनेशन है, बरगद अपनी दीर्घ आयु और विशालता के कारण राष्ट्रीय वृक्ष माना जाता है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आंसर हो जाएगा सी, प्रशांत महासागर। एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। अब हम देखेंगे अगली क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला सवाल हो जाएगा, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? आंसर हो जाएगा बी, बुध। एक्सप्लेनेशन है, बुध सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। हमारा अगला सवाल है कि मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आंसर हो जाएगा बी, यकृत, लीवर। एक्सप्लेनेशन है, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। हमारा अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा ए, फीमर। एक्सप्लेनेशन है, फीमर जांघ की हड्डी है। शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, H2O। एक्सप्लेनेशन, जल 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है। अब हम अपना अगला सवाल देखते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा सी, बाघ। एक्सप्लेनेशन, रॉयल बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। हमारा अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आंसर हो जाएगा बी, मोर। एक्सप्लेनेशन, भारतीय मोर को 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। हमारा अगला सवाल, संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? आंसर हो जाएगा सी, 5। एक्सप्लेनेशन, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता और लोकतांत्रिक गणराज्य की भावना प्रमुख आदर्श हैं। ये 5 प्रस्तावना के आदर्श हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत की राजधानी क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, नई दिल्ली। एक्सप्लेनेशन, नई दिल्ली भारत का राष्ट्रीय राजधानी है। हमारा अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, 5 जून। एक्सप्लेनेशन, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? आंसर हो जाएगा बी, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। एक्सप्लेनेशन है, जन गण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। हमारा अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? आंसर हो जाएगा बी, वंदे मातरम। एक्सप्लेनेशन, वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। हमारा अगला सवाल, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? आंसर हो जाएगा बी, माउंट एवरेस्ट। एक्सप्लेनेशन, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,849 मीटर है। अब तक आपके सही किए गए क्वेश्चन के आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बाकी है। तो हमारा अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया था? तो आंसर हो जाएगा बी, पिंगली वेंकैया। एक्सप्लेनेशन, भारतीय तिरंगे का डिज़ाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा बी, हीमोग्लोबिन के कारण। एक्सप्लेनेशन, हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग देता है और ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हमारा अगला सवाल, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा शी, त्वचा। एक्सप्लेनेशन, त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का नीला ग्रह किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? तो इसका कारण है, आंसर हो जाएगा बी, अधिक जल होने के कारण। एक्सप्लेनेशन देखिए, पृथ्वी का लगभग 71% सतह जल से ढका हुआ है, जिसके कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसीलिए हमारा आंसर भी सही होगा, अधिक जल होने के कारण। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बी, कमल। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो भारत कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद के कितने सदन हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, 2। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो भारत में संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। अब हम अपना अगला सवाल देखते हैं।
हमारा अगला सवाल है, भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा? आंसर हो जाएगा बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा भारत के संविधान को बनाने में। तो एक्सप्लेनेशन हो जाएगा कि संविधान निर्माण का कार्य 9 दिसंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हर बार एग्जाम में आता है, तो आप इस डेट को याद रखिएगा। अब देखते हैं, चलिए अपना अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली। एक्सप्लेनेशन है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला सवाल, सूर्य नमस्कार मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ए, योगा से। एक्सप्लेनेशन, सूर्य नमस्कार योगासनों का एक क्रम होता है। हमारा अगला और लास्ट सवाल है कि कंप्यूटर के जनक किसे कहे जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, चार्ल्स बेबेज, जो कि एग्जाम में हर बार रिपीट होकर आता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजाइन का अवधारणा दिया था, इसीलिए इसे कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं। अगर आपका स्कोर 25+ है तो आपकी तैयारी शानदार है। अगर इससे कम है तो चिंता मत कीजिए, रोज ऐसे ही प्रश्नों की प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगले वीडियो पर। धन्यवाद।